सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको भी हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानव शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात
यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है, अगर
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी संत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर साखी विचार जिसका विषय है कैसे करते हैं भगवान अपने भक्तों की संभाल। आशा है सत्संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी खामोशी ही बेहतर होती है, शब्दों से लोग रूठते बहुत है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वह अपने नहीं थे और जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। सत्संगत जी शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसके व्यवहार और सत्संगत जी और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर शख्स है। सत्संगत जी तेरी रजा में सद्गुरु मुझे रहना आ जाए, दुनिया कुछ भी कहे सहना आ जाए, ऐसी दो शक्ति हमें ए सद्गुरु खुद चिराग बनकर जलना आ जाए। सत्संगत जी अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता है, सब बुरे के ही पीछे जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सत्संगत जी रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपड़ी मन ललचावे जी। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यही ईश्वर ने रूखी सूखी दो रोटी दी है तो उसी में खुशी से खाकर ठंडा पानी पीकर हमें सो जाना चाहिए। सत्संगत जी दूसरों की घी की टुकड़ों को देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। सत्संगत जी गुरु प्यारे सत्संगत जी ईश्वर की व्यापकता। सत्संगत जी एक दिन की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली की मूर्ति के सामने गहरे ध्यान की अवस्था में बैठे अर्थ पुकार रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। सत्संगत जी और वह लगातार मन बुदबुदा रहे थे। इसी बीच उनका एक उपदेशक केशव चंद्र सैन जिनकी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, परमहंस जी से मुलाकात करने के लिए गए। परमहंस जी का ध्यान टूटा तो केशव चंद्र ने उनसे पूछा कि परमहंस जी माँ काली के अन्य भक्तों के रूप में मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु एक गोबर की मिट्टी की मूर्ति के सामने माँ माँ करके बच्चों की तरह रोना मेरी समझ से परे है। यह कौन सी भक्ति है? यह आप जिसे महान संत की ख्याति के रूप में नहीं हो। तब परमहंस जी ने कहा कि व्यक्ति वही देखता है जो उसके मस्तिष्क में भरा होता है। जिसके मस्तिष्क में गोबर मिट्टी इत्यादि भरी होती है वो मूर्ति में गोबर और मिट्टी ही देखते हैं। सत्संगत जो ईश्वर के चिंतन में डूबा रहता है उसे हर तरफ ईश्वर की ही ईश्वर दिखाई देता है। सत्संगत जी सच्चा भक्त मूर्ति को मात्र पत्थर मानकर ही नहीं बल्कि ईश्वर की व्यापकता पर ध्यान केंद्रित करता है। सत्संगत जी एक बार
ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। सासंगा जी लक्ष्मण जी मान गए जब श्री राम ने कहा कि मैं कहता हूँ कि मेरे चरण सुंदर है, सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर है। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। सासंगत जी तब लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। सासंगत जी राम के चरणों को देखते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। माता सीता खुश हुई, पर लक्ष्मण जी बोले, माता आप खुश मत हो, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। सासंगत जी यानी वह है आचरण। आपके चरण सुंदर है तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में आपके नाम की अमिटर हो जाते हैं। सासंगत जी भक्त के जीवन में दो ही शब्द है जो सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। सासंगत जी यदि आपके मन में अनुकूल है तो समझ लीजिए कि हरि कृपा, और जब मन के अनुकूल न हो तो हरि इच्छा समझ लीजिए। सासंगत जी कितनी बढ़िया बात है। हरि कृपा माने हरि जो इच्छा है उसे उन्होंने पूरा कर दिया, और हरि इच्छा माने जो इच्छा हुई वह उन्होंने हित किया। जो चाहे हमारी इच्छा भी पूरी करे या अपनी इच्छा हमसे पूरी करवाए, चाहे आत्मा की इच्छा पूरी हो चाहे परमात्मा की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होनी चाहिए। सासंगत जी क्योंकि हमारे परमात्मा तो सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। सासंगत जी यदि किसी के मन में रोशनी हो तो चोर वहाँ जाते नहीं, यदि किसी के घर में रोशनी हो तो चोर वहाँ जाते नहीं, और अगर चौकीदार जाग रहा हो तो चोर उधर झांकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अब इससे हम ऐसे समझे कि मन हमारा घर है, सिमरन रोशनी और बुरे विचार चोर। सासंगत जी तथा लगातार सिमरन करना चौकीदार का जागना है। सोते जागते लगातार सिमरन करते हुए चलते रहना चाहिए ताकि नेगेटिव विचार वाले चोरों का अंदर दाखिला ना हो सके। सासंगत जी जब हनुमान जी लंका जाकर लौटे तो श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने फलों को क्यों खाया और पेड़ों को क्यों उखाड़ दिया? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने फलों को नहीं खाया, फलों को तो आपने खाया। राम जी ने कहा कैसे? तब हनुमान जी बोले, मैंने लंका में प्रवेश किया तो आप मेरे हृदय में थे। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय, प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि खांसी फल प्रभु लागी भूखा। तब राम जी हंसने लगे, कहा पेड़ों को क्यों उखाड़ा? हनुमान जी बोले, मैंने तो सिर छुआ और पेड़ अपने आप ही उखड़ गए। राम जी बोले, कोई छूने से पेड़ उखड़ जाता है क्या? सासंगत जी तब हनुमान जी बोले, प्रभु आप ही तो कहते हैं कि छूत टूट पिनाक पुराना है, कहीं हेतु कर ही अभिमान। अगर छूने से धनुष टूट सकता है तो पेड़ भी छूने से उखड़ सकते हैं। सासंगत जी राम जी ने हनुमान को हृदय से लगाया और कहा और कह दिया कि सुन सूत तोय रण में नाही, देखो कर विचार मन माही। सासंगत जी एक बार एक राजा की लड़की का स्वयंवर था। नारद जी ने जो भक्त शिरोमणि कहते थे भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना की कि मुझे सुंदर सा चेहरा दे दीजिए, मैं राजकुमारी के स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। भगवान ने यह विचार करके कहा कि नारद जी काम के वश में न हो जाइए। उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया। जिस वक्त वर चुनने का वक्त आया, लोगों को पीछे हटाकर नारद जी इस विश्वास के साथ आगे खड़े हो गए कि कन्या उनके गले में हार डालेगी।
सासंगत जी, राजकुमारी आगे निकल गई। दिल में ख्याल आया कि शायद उन्होंने देखा ही नहीं है। लोगों को हटाकर फिर आगे आ खड़े हुए सासंगत जी। राजकुमारी ने कहा कि बार बार उछलता क्यों है, शीशे में अपना मुंह तो देख। जब नारद जी ने शीशे में अपना मुंह देखा सासंगत जी, तो बंदर का मुंह वो देखकर वो क्रोधित हो गए और तुरंत आए और भगवान से कहने लगे कि मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे श्राप मंजूर है, लेकिन मैं अपने भक्तों को गिरते हुए नहीं देख सकता था। सासंगत जी, मन बड़ों बड़ों को गिरा देता है, लेकिन भगवान तो अपने सेवकों की हमेशा संभाल करते हैं। सासंगत जी, आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जागी फल खाने की, लेकिन आँख फल को तोड़ नहीं सकती, तो पैर गए फल तोड़ने। पैर फल तोड़ नहीं सकते तो सासंगत जी, इसलिए हाथ ने फल को तोड़ दिया और मुंह ने खा लिया। इस प्रकार जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने फल तोड़ा वह लिया नहीं सासंगत जी, और जिसने लिया वह खाया नहीं। जिस फल को खाया पर उसने रखा नहीं, फल उसके पेट में चला गया। अब जब माली ने देखा तो डंडा पीठ के पीछे पड़ा। पीठ ने कहा इसमें मेरी क्या गलती, लेकिन जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंखों से आंसू आ गए सासंगत जी, क्योंकि आँख ने सबसे पहले देखा था। और यही कर्म का सिद्धांत है। कितने कमज़ोर है यह गुब्बारे, चंद सांसों से फूल जाते हैं और जरा सी बुलंदी पाकर अपनी हैसियत भूल जाते हैं। हम भी इन्हीं गुब्बार के जैसे हैं सासंगत जी। हम मिट्टी के पुतले हैं और हमें भी चंद सांसें मिली है जीवन में और उन चंद सांसों से हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन फिर इस मिट्टी में ही मिल जाना है सासंगत जी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन जरूर खो देता है। रोटी का कोई धर्म नहीं होता सासंगत जी, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत है जिंदा वहाँ है। मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो सासंगत जी, इंसान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे में है। वही करता है, वही करवाता है, बंदे तू क्यों इतराता है। एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वही सुलाता है और वही जगाता है। बारिश का पानी है और परिश्रम के कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है सासंगत, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करिए सासंगत जी, मरने के बाद तो प्राय भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही नहीं रहोगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर इस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे रहेंगे। किसी की सहायता करते समय तस्वीर ना खींचिए तो सहायता कर रहा होता है, वह तो बहुत खुश होता है, लेकिन जिसको सहायता मिल रही होती है वह बड़ा शर्मिंदा होता है। सभी के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए सासंगत जी। सत्कर्म का फल इंसान नहीं बल्कि ईश्वर देता है सासंगत। एक छोटे से गांव में एक धीरज नाम का व्यक्ति रहता था। वह साधारण किसान था, लेकिन उसके जीवन में, उसके दिल में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था कि सच में भगवान है भी या बस लोगों का बनाया हुआ विश्वास है। वह मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता सासंगत जी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने मन की उलझन का जवाब खोजेगा। उसने गांव के बुजुर्ग संत स्वामी वल्लभ के पास जाकर कहा, स्वामी जी, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन मुझे तो सब अपनी मेहनत से ही होता दिखता है। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
तुम्हें कल सुबह जंगल में अकेले जाना होगा और जो भी अनुभव होगा वही तुम्हारे सवाल का उत्तर होगा। धीरज अगले दिन सुबह जंगल में गया। रास्ता सुनसान था। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सांप उसके सामने आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसी समय ऊपर से एक शाखा टूटकर गिरी और सांप डरकर भाग गया। धीरज ने सोचा, यह तो बस संयोग है। वह आगे बढ़ा और एक पुराना पुल पार करने लगा। जैसे ही वह पुल के बीच पहुंचा, नीचे का एक तख्त टूट गया, लेकिन उसने सहज रूप से पास की बेल पकड़ ली और गिरने से बच गया। उसने फिर सोचा, अजीब है, मैं ठीक समय पर कैसे बच गया। साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद धीरज को प्यास लगी। पास ही एक कुआं दिखा, लेकिन उसके पास रस्सी नहीं थी। तभी एक बूढ़ा लकड़हारा आया जिसके पास पानी और रस्सी दोनों थे। उसने धीरज को पानी पिलाया और कहा, बेटा, मुझे तो समझ नहीं आया कि आज मैं इस रास्ते क्यों चला, लेकिन लगता है ऊपर वाले ने भेजा। यह सुनकर धीरज के मन में बिजली सी कौंध गई। उसे याद आया कि सांप का भागना, पुल पर बचना, पानी मिलना, यह सब क्या सिर्फ संयोग था या सच में कोई अदृश्य हाथ उसकी रक्षा कर रहा था। वह शाम को स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, आज मुझे समझ में आया कि भगवान हर पल हमारे साथ, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सत्संगत जी, स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा कि बिल्कुल बेटा, भगवान चमत्कार नहीं संयोग के रूप में काम करते हैं, और जो इस अदृश्य हाथ को पहचान लेता है वही जीवन भर सुरक्षित महसूस करता है। भगवान हमेशा हमारे जीवन में मौजूद है सत्संगत जी, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी हमारी अपनी सूझबूझ के रूप में। बस हमें अपनी आंखें खोलनी होती है ताकि हम उनके अदृश्य हाथ को पहचान सके। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी साखी यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक साखी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।